अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इमली आलू बुखारे का शरबत। ठीक है, इसके लिए मैंने 1 कप जो है इमली ले ली। इसको मैंने जो है ना 1.5 कप पानी में जो है ना मैंने इसको सोख करके रख दिया। और इमली आलू बुखारे दोनों को 1-1 कप। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने इसके जो सीड्स हैं वो रिमूव कर लिए, इमली के भी और आलू बुखारे के भी। आलू बुखारे के जब मैंने रिमूव कर लिए, जो उसका पल्प था, मैंने उसको क्या किया कि उसको मैंने जूसर में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, शुगर हम लेंगे 5 कप, लेमन जूस जो है इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्यूमन पाउडर जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और जो पानी है इसमें जाएगा 4 कप। ठीक है, पानी देखें, 1-1 कप पानी, 1.5 कप पानी में हमने इसको सोक किया। ठीक है, ये जो 4 कप पानी है ये मैं जो एक पैन में डालूंगी। कढ़ाई ले लें आप या पैन ले लें, कुछ भी ले लें। और 4 कप पानी के अंदर अब मैं 5 कप जो चीनी है वो इसमें डाल के उसको इसमें डिज़ोल्व करूंगी चीनी को। जब चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर जो है ना वो बाकी के चीज़ें इसके अंदर ऐड करूंगी। ठीक है, चम्मच हमने हिलाना है और हमने सिर्फ इसको डिज़ोल्व करना है, हमने इसका शीरा नहीं पकाना। ठीक है, लेमन जूस ऐड कर दें, जो सारे मसाले हैं, नमक, ठीक है, ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि जो हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। जब हमारी चीनी डिज़ोल्व होगी, फिर हम जो है इसके अंदर इमली और आलू बुखारे का जो पल्प है वो ऐड करेंगे। अच्छा, इमली के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई ऐसे वो जो है ना रेशे रेशे नहीं होते, लेकिन आलू बुखारे में होते हैं। उसको ग्राइंड कर लें बिल्कुल मामूली सा। ठीक है, और ये बहुत मज़े का बनता है, गर्मियों के लिए लाजवाब है। ठीक है, आप लोग इसको गर्मियों में बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। इसको बोतल्स में डालें और फ्रिज में रख दें। ठीक है, आपने जस्ट इसमें आइस ऐड करनी है, वाटर ऐड करना है और ये सिर्फ पल्प ऐड करना है। ठीक है, और आपका मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो जाएगा। बच्चों के लिए बेस्ट है क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम जा रहा है, जितनी गर्मी है उसमें ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये देखें चीनी डिज़ोल्व हो गया। मैं करूँगी इसके अंदर मैं इमली का सारा पल्प और आलू बुखारे का, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगी। मैं भी बता रही हूँ कि इमली मैंने जो है वो इमली का जो है वो मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया, सिर्फ मैंने आलू बुखारे के पल्प को ग्राइंड किया। ठीक है, उसी पानी में जो पानी इसमें था ना, जिस पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था ना, उसी पानी में मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे। अच्छा, ये जब आप बनाएंगे ना इसको, ये देखिएगा जैसे जैसे ये गर्म होगा, इसको बॉयल आने स्टार्ट होंगे, इसके ऊपर झाग सी बनने लग जाएगी। वो झाग जो है चीनी का गंध होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, वो झाग साथ साथ हमने उतारते जाना है। ये देखेंगे आपको वाइट वाइट नज़र आनी शुरू हो गई है, ये झाग बननी शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम 7 चम्मच लेके जब ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस झाग को हम अलग उतारना शुरू कर देंगे। हमने अब इसको इतना पकाना है कि ये एक थिक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जिस तरह एक शरबत की फॉर्म होती है, क्योंकि ये चीनी वगैरह है, इसमें और कुछ नहीं ऐड होगा। ये ग्लास में आप जस्ट टेबलस्पून ये ऐड करें, जो इमली आलू बुखारे का मैं आपको ये बता रही हूँ मिक्सचर ये, और इसमें पानी डालें। ठीक है, इसको स्पून की मदद से मिक्स करें और आप लोग पी लें। ये जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा ये उतना अच्छा मज़े का बनेगा। ठीक है, चम्मच आप मुसलसल इसमें हिलाते रहें और हमने इसको यहाँ तक पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें, ये इसमें जो झाग झाग सी बननी शुरू हुई है ना, ये जो चीनी का गंध होता है ना, ये वो है। ठीक है, ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये झाग जो है ज़्यादा होती जाएगी। हमने इस झाग को बीच में मिक्स नहीं करना, हमने बहुत तरीके से सिर्फ ये झाग उतारनी है ऊपर से। ये नहीं करना कि नीचे जो हमारा मिक्सचर है, जो पानी इमली आलू बुखारे का है, वो भी हम साथ निकाली जाएं। हमने जस्ट बड़े तरीके से सिर्फ ऊपर जो झाग है उसको अलग करना है। ठीक है, ये देखें, ये हमने सिर्फ इसको झाग को उतारा और इसको रिमूव किया। सिर्फ झाग ऊपर से हमने उतारनी है, झाग उतारी रिमूव की, झाग उतारी रिमूव की। ये चीनी का गंध होता है। ठीक है, इसके गंध को हमने रिमूव करना है। ये जब तक ये गंध आता रहेगा, इट्स मीन कि आपका जो है ये रेडी नहीं है इमली आलू बुखारे का शरबत। जब आपका इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो जाएगा, ये गंध आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने तब तक पकाना है, अब जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये अच्छा गाढ़ा होगा तो ये मज़े का बनेगा। ठीक है, कि हम इसको अच्छा पकाएंगे हम। ठीक है, साथ साथ हम इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमने जो इमली का गंध है वो जो है रिमूव करना है। ये देखें,
ये गाढ़ा होना हमारा स्टार्ट हो गया। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त बन गया। ठीक है, ये 1 मिनट और लेगा जस्ट, और फिर उसके बाद ये जो है रेडी हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर ये गन नहीं रहने देना, क्योंकि ये गन जो है ना वो ख़राब कर देगा। ये देखें हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, और ये कितना ज़बरदस्त जो है ना, ये देखें ये गाढ़ा हो रहा है। इसको अब मैं क्या करूँगी, बस 1 मिनट और मैं इसको दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं रिमूव करूँगी पैन को, और इसको किसी में बाउल या जग वगैरह में डाल के इसको मैं ठंडा करूँगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आप लोग को इसको सर्व करके दिखाऊँगी। ठीक है, और गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। देखें हम लोग बाज़ार से भी शरबत वगैरह लेते हैं, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं और फिर हमें पता भी नहीं कि वो क्या चीज़ है। आप लोग घर में बनाएं। ठीक है, आप लोगों को पता ही क्या है, कैसे बनाएं। ठीक है, ये देखें हमने इतनी थिक फॉर्म में लेके आना है इसको, पानी पानी वाली फॉर्म में नहीं। ये देखें मैंने इसको जग में डाल लिया है। ठीक है, और ये ठंडा हो गया। ठीक है, अब मैंने जग में आइस क्यूब्स डाले हैं। ये देखेंगे इतना जो है ना मैंने गाढ़ा किया है। आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना अगर आप लोग, तो ये चटनी की फॉर्म में आ जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें शरबत की फॉर्म में चाहिए। मैंने देखा इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किए, ये इमली आलू बुखारे का मिक्सचर, और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे और इसके बाद आप लोग इसको पिएं। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दें, खुद पिएं। ये गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। ठीक है, और आप लोगों को तो पता है कि पाकिस्तान की गर्मी कैसी है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और ये अब हमारा जो है इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा शरबत ये रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो